स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के बारे में। फुल इलेक्ट्रिक को हमने कवर कर लिया, अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक को कवर करते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एविएशन जो है यानी कि ये जो जेट सब हम लोग देखते हैं, ये बहुत एनर्जी हंग्री सेक्टर है। मतलब कि ये सेक्टर का जो एक्चुअल काम कर रहा है यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बहुत एनर्जी खाता है। मतलब मेगावाट इनके लिए मुंह दिखाई का खाना होता है। तो ये समझिए बहुत एनर्जी खाता है। अब रहा बात कि क्या आप इलेक्ट्रिक से ये सब चला सकते हैं? शुद्ध भाषा में नहीं। अगर आप बना भी दिए और टेक ऑफ करा भी दिए, रेंज नहीं रहेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जंबो जेट को इलेक्ट्रिक पे सोचना ही नहीं है, डिस्कशन भी नहीं करना है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब पहली बात तो जितना उसकी कैपेसिटी है वो आप नहीं दे सकते, वो रनवे से नहीं टेक ऑफ कर पाएगा। और अगर मान लिया बैटरी इतना छोटा कर देते कि टेक ऑफ कर ले, वो रेंज नहीं दे पाएगा। ये फिजिक्स लेवल पे इसे नहीं छेड़ा जा सकता। अब रहा बात कि मान लीजिए कोई कहेगा, कुछ फूंक लेते हैं, आप कहते हो कि ये होगा वो होगा, मान लेते हैं क्वांटम कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी। अगर उस लेवल की एनर्जी आगे जितना ये सबको चाहिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ्यूल में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन फ्यूल के पास एक बेनिफिट होता है कि वो आपकी गाड़ी से गायब होते जाता है। यानी कि बड़े-बड़े जेट में, ये तो छोटा है, इसमें भी आपका कई टन मतलब ये जब टेक ऑफ करेगा तो कई टन होगा एक्स्ट्रा, और जैसे-जैसे लैंड करने तक पहुँचेगा कई टन खत्म हो चुका होगा, फ्यूल घटक जाते हैं। और बड़े-बड़े जेट में जैसे एयरबस A380 में 150 टन खत्म हो जाता है ट्रैवल में। तो ये समझना बहुत, ये हल्का होते जा रहे हैं इसलिए चल पा रहे हो उतना दूर तक। और वहीं आपका बैटरी हल्का नहीं होता है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट फ्यूल से भी डबल चाहिए क्योंकि आप हल्के नहीं हो रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप किसी तरह मैजिकल करके उतना एनर्जी रख देते हैं, बाय लॉ ऑफ फिजिक्स वो बहुत खतरनाक डिवाइस बन जाएगा, बिग बूम इवेंट बन जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात, अच्छा अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक जगह रखने से दिक्कत है तो ये क्यों नहीं उड़ रहा है? बात ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि फ्यूल जो है हाफ कंपोनेंट है, यानी कि फ्यूल इनकम्प्लीट है। वो फ्यूल होने से कुछ नहीं होता जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं डालते। और हमारा एटमॉस्फेयर थैंकफुली प्योर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सेफ है क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। और उसमें नाइट्रोजन तब भी बफर करता है, भैया चिल रहो, चिल, जबरदस्ती का नोटंकी मत करो। और कितना परसेंट नाइट्रोजन है आप लोग खुद बताइए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसीलिए फ्यूल इतना हाई एनर्जी होने के बावजूद भी सेफ है कंपेयर टू बैटरी जो उससे 10% के आसपास एनर्जी रखता है। क्यों? क्योंकि बैटरी में दोनों कंपोनेंट है। मतलब समझिए एनोड और कैथोड जैसे है दो साइड, हो समझिए रिएक्टेंट और रिएक्शन एलिमेंट दोनों है। तो यही कारण बहुत सीरियस है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्टीम पे भी लागू होता है। अगर जैसे स्टीम ट्रेन का जब मतलब प्रचलन था, जब खूब वो चल रहे थे फोकस, सब लोग कम्पीट करने के लिए और पावर बढ़ा रहे थे और पावर बढ़ा रहे थे, ये फटना शुरू हो गया। और कुछ-कुछ एक्सीडेंट इतने बड़े थे कि वो लिटरली स्टेशन को साफ कर डाले। बहुत आप एनर्जी डालते हैं, वो बाय लॉ ऑफ फिजिक्स उतना डेंजरस होते जाता है। और वही बोल रहे हैं, फ्यूल के जैसा वो बेनिफिट आपके पास नहीं है कि भैया आधा कंपोनेंट तो बाहर रखा हुआ है और ऊपर से वो नाइट्रोजन से दबा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। वैसा आपके पास टेंशन लेना है अगर वैसा मैजिकल बैटरी आप बना लेते हो तो। और बाय द वे जितना भी आप बैटरी का डेटा देखते हैं, वो सिंगल सेल का है, बैटरी का नहीं है। यानी कई सारे सेल लगाएंगे, उसका जो रेटिंग है कि मतलब इतना किलोग्राम में आपको कितना किलोवाट आवर मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बोल रहे हैं, वो थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल वन सेल सिस्टम पे, ऑब्वियसली वो से नहीं चलाएंगे, कई सौ सेल डालना है। इतनी इनएफिशिएंसी आएगी भैया, जितना उसका पावर पेपर पे आपको विकिपीडिया में यहाँ मिल रहा है, यहाँ तक आएंगे रियल लाइफ में। और ये आता है आपका बाकी सारे फ्यूल का। हाइड्रोकार्बन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। कोई डिस्कशन नहीं। मतलब ये सब में आप कैसे भरते हो कोई चीज़? लीटर्स में भरते हो, जगह में भरते हो। आप गैस भी भर रहे हो तो भी लीटर में ही भरोगे। जैसे आपका सिलेंडर है तो उसमें एक लीटर लाइक जगह है। कितना प्रेशर डाल सकते हो वो चेंज कर सकते हो। लिक्विड से ज़्यादा नहीं जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमारे पास सब चीज़ हमने ट्राई कर चुके हैं। जितना चीज़ है सब चीज़ ट्राई हो चुका है। चाहे वो मीथेन हो जो आपका सीएनजी में इस्तेमाल होता है, एथेनॉल हो, चाहे आपका प्रोपेन हो, मीथेन हो, ये ई10 हो, आपका गैसोलीन हो, पेट्रोल, JP8 हो या आपका डीजल हो, हम लोग हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं और ये डेटा हर साइंस बुक में अवेलेबल है। और इसीलिए हाइड्रोजन पे आप नहीं चल सकते क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं है। तो बोले हाइड्रोजन 3 गुना ज़्यादा एनर्जी ना, 3 गुना किलोग्राम में ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं 1 किलोग्राम आपको हाइड्रोजन देता हूँ, वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है 1 किलोग्राम पेट्रोल से। बस चूंकि आप लोग स्कूल में पढ़ते नहीं है तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। कैरी कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए रॉकेट में लिक्विफाई करना पड़ता है, तब जाके वो 8 मेगा जूल तक जाता है, जो कि 32 से बहुत नीचे है। तो इसीलिए नहीं चलता है। हम लोग हज़ार बार ट्राई किए, हज़ार बार एक ही रिजल्ट आता है कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, नहीं चेंज होगा। और वही समझिए बैटरी में आपके पास अगर कोई बना भी देता वैसा बैटरी, आपको खुद ही सावधान होना होगा कि सर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आप डाल दी हो एक जगह पे, जिसमें दोनों कंपोनेंट है, वो बूम नहीं कबूम करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम है, फैक्चुअल लेवल पे है, साइंटिफिक लेवल पे है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन क्या है? थैंकफुली बड़े चीज़ को हम लोग अभी कुछ नहीं छू सकते, लेकिन स्मॉल क्राफ्ट जिसे हम लोग रीजनल जेट्स कहते हैं, वहाँ पे हाथ मारा जा सकता है। और जैसे जो पिछला बार ईवी पे काम है, जो प्योर ईवी है, वो बहुत छोटे रेंज पे काम करता है। मतलब कि 100 किलोमीटर भी आप उसको एक साइड में भेज रहे हो, उसको वहाँ चार्ज करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर उससे थोड़ा-सा भी आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हाइब्रिड में ही आना पड़ेगा, लॉ ऑफ फिज़िक्स है। अब रहा बात कि इसमें बहुत सारी कंपनी ट्राई करी, तो अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग अप्रोच आपको बताते हैं। एम्पियरिन जो है एम्पियरिन जो ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पावरफुल मोटर डाल देंगे, ठीक है? एक ठो आगे, एक ठो पीछे है। तो पावरफुल उसमें एक इंजन है, एक मोटर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल मोटर डाल दिए, लेकिन बैटरी छोटा डाले हैं। बैटरी जो है इसमें सिर्फ़ असिस्टेंस के लिए है, यानी कि ये अपना कंबस्शन इंजन पे स्टार्ट होता है और वो पुश करता है बल्ले-बल्ले। लेकिन उससे उतना काम नहीं होगा। आपको जब भी प्लेन को टेक ऑफ करना है और क्लाइंब करना है, बहुत एनर्जी खाता है। उस टाइम पे अगर आप पेट्रोल इंजन पे मतलब या गैसोलीन इंजन पे फुल फ़ोर्स डाल देते हैं या एविएशन फ्यूल पे फुल फ़ोर्स डालते हैं, बहुत फ्यूल बर्न करने लगता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रिक मोटर बोलता है थारा भाई संभाल लेगा, क्योंकि बैटरी में पावर बहुत अच्छा आजकल आने लगा है और इलेक्ट्रिक मोटर बहुत एफिशिएंट होता है, तो पावर आपको आराम से मिल जाता है। कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पावर बहुत है। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको वो जब तक आप टेक ऑफ कर रहे हो, जब तक आप क्लाइंबिंग एल्टीट्यूड पहुंच रहे हो, वहां तक वो आपका लोड उठा लेता है। उसके बाद वो अपना आराम से लो एनर्जी फेज पे कोस्ट कर रहा है। आपका इंजन एक बार भी लो एफिशिएंसी में नहीं गया, वो हमेशा मैक्स एफिशिएंसी पे रह पाया। तो वही समझिए कि ये असिस्ट कर रहा है, इसीलिए पुश एंड पुल कॉन्फ़िगरेशन। और इससे एक फ़ायदा भी मिलता है कि अगर इंजन फेल होता है तो मतलब दोनों में से कोई भी फेल होता है, थोड़ा देर के लिए आप कंट्रोल में रह पाएँगे। तो ये उसका वही फ़ायदा है कि आइस इंजन जो है वो अच्छा है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं है। इसलिए नहीं कि इंजन एफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि आप उसे उस जगह पे रख नहीं सकते। जो मैं बार-बार बीएसएफसी ग्राफ बोलता हूँ, सारे इंजन में लागू होता है कि कारण वही है कि इंजन बहुत एफिशिएंट है, बस आप उसे वहाँ रख नहीं सकते। भैया इतना ही टॉर्क डालो, इतना ही आरपीएम डालो। लेकिन यहाँ पे चूँकि उसका आधा काम आपका इलेक्ट्रिक मोटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप को थ्रॉटल करके ऐसा कर रहा है कि भैया तुम वहीं रहो, अपना फिक्स्ड उस पे ऑप्टिमम स्पॉट पे रहो, बाकी काम हम सँभाल लेंगे। तो ऐसा करके कितना फ्यूल बचा पाते हैं? 40% ये इन्होंने बनाया, उड़ाया, टेस्टिंग थर्ड पार्टी कर लिए, 40% फ्यूल बचा पा रहे हैं। जबकि आप सोचिए कि इसमें इतना एक्स्ट्रा चीज़ डाल रहे हैं कि आप इसमें बैटरी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप डाल रहे हो, सामान डाल रहे हो, किलोग्राम के लिए बहुत सेंसिटिव होता है प्लेन, तो कैसे हो जा रहा है? वही है, इंजन बहुत बम-बम है हमारे पास, बस उसे ऑप्टिमम रेंज पे रखवाना बहुत मुश्किल है। ये वो समस्या को सॉल्व कर देता है और इसका इन्होंने 2 मॉडल बनाए, एक तो पुशर पुल वाला था जिन्होंने गाड़ी खोला, एक तो आगे है, एक तो पीछे है। फिर इसका बड़ा वर्ज़न जो बना रहे हैं, ये बड़ा वर्ज़न में इनका ये फ़ायदा है कि ये इंजन के आगे ही हाइब्रिड ट्रेन जैसा वहाँ पे एक ई मोटर लगा दिए हैं और वो मोटर का फ़ायदा ये है कि वो लिटरली कॉम्पेंसेट कर रहा है इंजन को रियल टाइम में। तो 2 मतलब 2 प्रोपेलर लगाने का आपको बेनिफिट मिलता है, साइड इफेक्ट मिलता है। इसमें साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। तो इसमें ये लोग ऑलमोस्ट क्लेम कर रहे हैं कि 60-70% तक बचा पाएँगे फ्यूल। क्या इतना पॉसिबल है? आराम से। आराम से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50% तक तो आराम से हो जाना चाहिए। तो ये उसमें कर पाएँगे। तो ये कम्यूटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन से गाड़ी खोल दिया और सिंगल प्रॉप डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, जो भी समझिए सेस्ना का एक वैरायटी है, उसमें मॉडिफ़िकेशन करके कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे क स्पीड से कंपनी चल रही है, कुछ साल पहले से ही आ गई है मार्केट में और धीरे-धीरे गाड़ी खोलते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लेम किए, डिलीवरी कर दिए और अब आगे वाला ये उनका मतलब अलग-अलग डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पुशर आपको सबसे बेस्ट देता है, तो पुशर पे आइडियली ये वहाँ जाना चाहते हैं कि और एफिशिएंट हो जाए। तो ये एक कंपनी का ऑप्शन है कि भैया अगर हम तेल को छोड़ नहीं सकते, तो घटा तो सकते हैं ना, मतलब बहुत प्रदूषण से 40% अगर आप बचा लेते हैं एविएशन में, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो ये बहुत बड़ा जंप इन्होंने ले लिया और गाड़ी खोल दी। अब दूसरा बात करते हैं जो इलॉन मस्क का है कि वीटॉल चाहिए, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, डायरेक्टली एकदम यीट कर दो। तो ये कंपनी कोशिश कैसे कर रही है? ये कोशिश कर रही है रोटर को टिल्ट करके। मैंने आपको बताया कि ये रोटर टिल्ट करने में फ़ायदा होता है कि आपका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमाइज़्ड रहता है। यानी कि जब आप हॉरिज़ॉन्टल फ्लाइट में हैं, तब आप एफिशिएंसी रखना चाहोगे, तभी आप ज़्यादा दूर जा पाओगे। इसीलिए हेलीकॉप्टर बहुत दूर के लिए हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। जा ही नहीं पाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। प्लेन जो है, जंबो जेट भी आप ले लीजिए, वो ज़्यादा दूर जा पाता है पर लीटर में अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसका एरोडायनामिक्स सपोर्ट कर रहा है। तो विंग्स हम इसीलिए रखते हैं कि विंग्स में एरोडायनामिक्स है। ड्रोन इसीलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं उड़ पाता है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन ये सब बेसिकली अगर आप प्रोपेलर के भरोसे खड़े हैं, तो आप ग्रेविटी से कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं। वो उतना एफिशिएंट नहीं है। विंग्स एफिशिएंट है, लेकिन विंग्स बोलता है भैया हमको रनवे चाहिए। तो ये है कि भैया दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करें। ड्रोन बना रहे हैं तो टेल रोटर कर दिए, मतलब उसको ऐसे रखने की जगह ऐसे रख दीजिए, सुई करके चल जाएगा। वो टेल रोटर भी हम कवर कर चुके हैं। नहीं आप ऐसा कर सकते, इंसान के साथ आप इसे बैठा नहीं सकेंगे। तो ठीक है,
रोटर को टिल्ट कर दो, V22 ऑफ स्प्रे जैसा है वैसा कर दो। साइड इफेक्ट वजन बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास हर जगह वो हिंज और हिंज का मैकेनिज्म, तो वजन तो बढ़ जाता है, पेनल्टी वो है, लेकिन ये काम करता है। अब रहा बात की ये 8 मोटर डाल दी है, ये थोड़ा ज़्यादा डाले हैं बट डालें इनकी मर्जी, 4 ठो पीछे 4 ठो आगे है। और रहा बात कि इतना पावर तो बैटरी दे नहीं सकता, ऑब्वियसली नहीं दे सकता, मतलब ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, मान लीजिए इसका इंजन फेल हो जाता है, क्या ये चल पाएगा? आराम से चल पाएगा काफ़ी देर तक। तो ये आराम से, अगर इनका इंजन कपुट होता है, ये बैटरी पावर पे आराम से लैंड करने तक सेफली सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समझिए कि इंजन जो है उसको सस्टेन करते रहेगा। और इनका रेंज कितना है? 700 किलोमीटर्स, मतलब वो बर्लिन से निकलेंगे दूसरे जगह तक पहुंच जाएंगे। समझना बहुत जरूरी, बहुत बम बम रेंज है ये। रेंज पे अब आप बात कर रहे हैं कि काफी एरिया कवर होगा। इलेक्ट्रिक वाले में अच्छा सर अगल से बगल कवर कर रहे हैं ना, ये मतलब अच्छा खासा स्टेट कवर कर लेगा। और प्लस उसमें 30 मिनट का रिजर्व भी है, जो कि बाय लॉ रिक्वायरमेंट होता है बड़े क्राफ्ट में, कि आपका तेल कभी इतना नहीं भरना। तेल कैसे भरते हैं? ऑब्वियसली फुल टैंक नहीं भरते हैं, उसको भरते उतना ही है जितना जरूरत है, प्लस इमरजेंसी सेफ्टी। तो यहाँ पे भी वही रिक्वायरमेंट है कि 700 किलोमीटर का अगर आप रेंज ले रहे हैं, प्लस सेफ्टी चाहिए कि मान लिया आप वहाँ गए और कुछ दिक्कत हो गया, तो आपको थोड़ा देर हवा में रहने लायक रहना चाहिए, तो 30 मिनट का रिजर्व दिया। और ईवी ट्राई भी नहीं कर सकता, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ईवी में इस तरह का रेंज देना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही टिल्ट रोटर करेगा और टेक ऑफ करने की कोशिश किया, बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और जहाँ वो वर्टिकल फ्लाइट में चलेगा ठीक है, बस उसके बाद लैंड करने लगे, सर बैटरी खत्म हो गया, रेंज तो छोड़ ही दो। तो ये तो टर्बो शाफ्ट इंजन जो है, जो इनके पीछे लगा हुआ है, वो सिर्फ एक काम कर रहा है, हम जनरेटर हैं, हमको लोड नहीं लेना, हम पे फिक्स आरपीएम पे ऑप्टिमम माइलेज देंगे, और उससे पावर जाएगा बैटरी में, बैटरी से पावर जाएगा रोटर सब में, और आपको वर्टिकल टेक ऑफ भी मिल जाएगा, और आपको क्रूजिंग इफिशियंसी भी मिलेगी। वो उतना ऑप्टिमम नहीं है जितना ये टेल रोटर होता, टेल सेटर होता, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। बैटरी में तो ये करने का कोई सेंस नहीं बनता, बनाने का बना दो, लेकिन उसका रेंज बहुत कमजोर होगा, और इस समय एटलीस्ट खर्चा उतना ही आएगा, लेकिन रेंज इतना रहेगा कि यूजफुल है। तो ये आपका है जूर VTOL, और इसके सीईओ ने मतलब एक अच्छा सा ब्रेकडाउन किया था कि दूसरी कंपनी थी, वो भी $1 बिलियन का इवैल्यूएशन ले लिया, वो चलना ही नहीं था, फिजिक्स ही पॉसिबल नहीं था, इतना छोटा छोटा प्रॉप लगा के आप नहीं चला सकते, बाय लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं चला सकते थे। वो एक्सप्लेन किया है अच्छे से, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो ये हो गया जूर VTOL, ये कंपनी ट्राई कर रही है थोड़ा अलग डिजाइन पे, तो इनको वही फायदा है कि रेंज भी मिल जाएगा, वर्टिकल टेक ऑफ भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब समझना जरूरी है, बैटरी पे नहीं कर सकते, भले आप मोटर से ही सारा प्रोपल्शन ला रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रा का। तो इलेक्ट्रा जो है ये VTOL नहीं कर रहे हैं, ये VTOL को त्यागे हैं, लेकिन इनका है कि ये अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए रनवे से स्टार्ट हुआ, बस हो गया। वो बहुत लंबा रनवे नहीं चाहिए, मतलब ये इतना छोटे में टेक ऑफ कर रहे हैं कि आप लोग देखते हो रनवे में होता है, आप टैक्सी वे से निकलते हैं और उसका जो होता है टैक्सी वे होता है, ये उसमें टेक ऑफ कर सकता है, कैसे लगेगा सर रनवे का जरूरत नहीं, हम टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर पा रहा है ये? तो ये फोकस किए हैं जिसे कहते हैं ब्लोन लिफ्ट। हर प्लेन में ऐसा होता है कि जो आपका प्रोपेलर चल रहा है वो हवा पुश कर रहा है, विंग्स लिफ्ट हवा के वेलोसिटी से करता है, और वो हवा का वेलोसिटी रिलेटिव है, फर्क नहीं पड़ता कि जमीन चल रहा है कि नहीं। अगर उसके ऊपर से मान लिया आप प्लेन ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और बहुत तेज आंधी चला, प्लेन लिटरली ऐसे उड़ने लग जाएगा। और होता है, आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे कि जहाँ पे हवा बहुत तेज से तूफान चला, खासतौर पे हल्के प्लेन से, वो सीधे वर्टिकल टेक ऑफ कर जाएगा। तो समझ रहे हैं, विंग लिफ्ट जनरेट करता है रिलेटिव एयर वेलोसिटी से। तो इसका प्रोपेलर को ऐसा बनाया गया है और ऐसे थोड़ा सा आगे ऑफसेट करके रखे हुए हैं कि वो इफेक्ट मैक्सिमाइज करे। मैं एकदम क्लियर कर दूं ना, वो इफेक्ट आपका सारे प्रोपेलर प्लेन में होता है, लेकिन इसमें उसको मैक्सिमाइज किया गया, तभी ये इतना छोटा रनवे पे आराम से टेक ऑफ कर लेता है। और इसमें वही समझिए, इसको 8 मोटर क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपको विंग का पूरा कॉर्ड जो है, जो पूरा लेंथ है, पूरा लेंथ को यूटिलाइज करना है। तो 2 तो बड़ा लगा के भी काम हो सकता था, लेकिन वो यूटिलाइजेशन इफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो ये 4 एक साइड, 4 दूसरे साइड लगा दिया, तो ये आपको पूरा दे दे रहा है। अब इसका रेंज कितना है? बोल रहे हैं कि इसमें वो टिल्ट मैकेनिज्म नहीं है, इसका रेंज है 2030 किलोमीटर, 2030 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जा सकते हैं। ये मतलब लिटरली ऑलमोस्ट एयर फ्लाइट आपको दे रहा है, और प्लस 45 मिनट रिजर्व है, क्योंकि बोले टिल्ट रोटर में वो ये होता है, काफ़ी वेट आता है, प्लस आप जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे प्लेन में उतना ज़्यादा एरोडायनेमिक ड्रैग बढ़ेगा। इसमें ड्रैग कम है क्योंकि इसमें सिर्फ 8 एक लीनियर में है, और वो पिछला वाला डिज़ाइन में 8 बहुत सारी जगह पे पोता हुआ था। तो ये है। स्पीड कितना है इसका? 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास में रहता है, और रनवे बोल रहे हैं 46 मीटर में। ये बेसिकली इनका है कि हम फुटबॉल फील्ड के अंदर लैंड करा के आराम से सेफली टेक ऑफ करा सकते हैं। तो ये इनका एक अलग अप्रोच है, और इसमें वही देखिए टर्बो जनरेटर है, बैटरी है, और आपका सारा मोटर चल रहा है, सारा चीज़ आपका इलेक्ट्रिक पे ही हो रहा है, बस बैटरी को कभी डिप्लीट नहीं करने देंगे, वो टर्बो जनरेटर से। और टर्बो जनरेटर क्यों इफिशिएंट है? क्योंकि सिर्फ एक काम कर रहा है, उसको लोड लेना ही नहीं है बाहर की दुनिया से,
उसके सर हमें ये इतना चाहिए टॉर्क, हम उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्यूल कंप्यूटर उसका एडजस्ट करते रहेगा इफिशिएंसी के हिसाब से, ना कि वो। अब मान लीजिए आपका प्लेन चला रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें अप डाउन वेरिएशंस होगा लोड पे, टर्बुलेंस होगा, बहुत सारा चीज़ होगा जो ये सारे प्रोपेलर पे लोड जो है कम बेसी करेगा। मोटर कॉम्पनसेट कर लेगा, लेकिन एनर्जी कहाँ से आ रहा है? बैटरी। बैटरी बेसिकली आप समझिए नदी आ रही है जिसमें ढिंक चिका बहुत हो रहा है, और ये एक तालाब है जो उसको थोड़ा चिल कर दे रहा है। फिर तालाब से आप पाइप निकाल रहे हो, तालाब से आप पंप्स चला रहे हो, जो जो पंप को ज़्यादा चाहिए उसका मालेगा, तालाब थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ को बैलेंस कर रहा है, ये इलेक्ट्रा का अप्रोच है। तो ये बहुत फोकस किए कि ठीक है हम वीटॉल नहीं दे सकते, लेकिन एकदम सीधे वो छलांग मार दे रनवे से, तो वो करने का बात हो रहा है। अब बात करते हैं, ये सारी कंपनी तो ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला पार्ट सॉर्टेड है, मोटर बनाइए, प्रोपेलर लगाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, बल्ले-बल्ले। लेकिन जनरेटर कहाँ से आएगा? तो टर्बो जनरेटर पे ये समझिए बेसिकली सारे प्लेन में ऑलरेडी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। जैसे कि प्लेन जब आता है रनवे में आप लोग देखते होंगे कि आया, फिर एकाएक उसका आवाज़ खत्म हो जाता है, और मेन जो बड़े-बड़े इंजन है जिसका ब्लेड घूमता रहता है वो रुक जाता है, तभी जाके वो आदमी आस-पास आ सकते हैं। तो ये तो प्लेन कैसे ज़िंदा है? क्योंकि प्लेन के टेल में एक छोटा इंजन रहता है, जिसे इस साइज़ का इंजन रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपीयू। वो रहता है कि भैया हम आपका टारमैक पे सारा काम कर लेंगे, मतलब कि मेन इंजन आप बंद कीजिए, हम सब चीज़ करेंगे। वो बैटरी से स्टार्ट होता है और वो कंप्रेसर चलाता है ताकि आपका बड़ा इंजन स्टार्ट कर सकें। तो एपीयू का ही काम रहता है। तो हमेशा जब रनवे पे हैं, अगर ग्राउंड से उसको बिजली नहीं दी जा रही है तो एपीयू से उसको बिजली दिया जाएगा, और मान लीजिए किसी कारण से दोनों बड़े इंजन फेल हो गए तो एपीयू सारा चीज़ चलाएगा। तो एपीयू है, मतलब ये टेक्नोलॉजी की एक जेट इंजन हो जो सिर्फ बिजली बनाता है, ये हमारे पास सॉर्टेड है। जो मेन है वो आपका बिजली भी बनाता है, थ्रस्ट भी देता है, यहाँ पे सिर्फ बिजली देने वाला है। तो बेसिकली एपीयू जो सिस्टम है उसी को थोड़ा सा री कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे समझिए कितना एनर्जी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं छोटा, चूँकि ये कमर्शियल है, रीजनल है, यहाँ पे हम लोग बात करें 500 किलोवाट से लेके कुछ मेगावाट तक का सिस्टम मार्केट में आ रहा है। 500 से सब लोग गाड़ी खोल रहे हैं। एक कंपनी ट्रैक है, जैसे ये 600 मेगावाट वाला है, सॉरी 600 किलोवाट वाला है। और रहा बात चूँकि कहाँ से वैसे जेट इंजन लाएँ, ये हेलीकॉप्टर वाला जेट इंजन लाया है। और आपको पता होगा हेलीकॉप्टर वाला जेट इंजन वर्सेस प्लेन वाले में थ्रस्ट एग्जॉस्ट में रहता है। हेलीकॉप्टर वाले में एग्जॉस्ट पे थोड़े चलते हैं, और उस पे चलते हैं रोटेशन पे। तो उसका डिज़ाइन ऐसा रहता है कि शाफ्ट हॉर्स पावर हाई रहे। तो ये शाफ्ट हॉर्स पावर है, जनरेटर के लिए क्या चाहिए? शाफ्ट हॉर्स पावर। तो ये शाफ्ट वाले पे चलते हैं। और ये इंजन ऐसा बनाया जाता है कि अलग-अलग एल्टीट्यूड पे अच्छे से ब्रीथ कर सके। हेलीकॉप्टर ऑलरेडी वो सब करता है, तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इंजन नया चीज़ नहीं है, बस ट्यून करना है। तो वही समझिए। और सारा शाफ्ट में नहीं, एग्जॉस्ट में बम बम ताकत हो वो नहीं करना है। आपको शाफ्ट में चाहिए कि वो हमको जनरेटर घुमाना है। तो थोड़ी-सी इंजीनियरिंग अलग होती है। बेसिकली आप एपीयू को उठाइएगा, उसको रिफाइन कीजिएगा। कुछ-कुछ कंपनी आपका हेलीकॉप्टर का जेट इंजन उठाएगी, उसे रिफाइन करेगी। तो इसमें बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। जैसे आपको एक कंपनी है सैफ्रॉन, ये हेलीकॉप्टर वाले इंजन को उठा के कर दे रहे हैं। ये है रोल्स-रॉयस, ये भी काम कर रहे हैं कि आपका हम पावर प्लांट यूनिट दे देंगे। और इसमें ओपनली बता रहे हैं, भैया सीरीज़ हाइब्रिड के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते हो। हल्ला करने का कर दो, लेकिन आप कुछ और नहीं कर सकते। और हाँ, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप मूर्ख हो हाइड्रोजन खरीदने के लिए, मैं समझदार हूँ आपको हाइड्रोजन बेचने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो ओपनली बता रहे हैं कि जस्ट अगर आपको फूँकना है, फूँको। हम हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए हमको? हाइड्रोजन का टैंक आपको जुगाड़ करना है, हम उसके लिए आपको फ्यूल फ्लो सिस्टम यानी कि गैस इंजेक्टर दे देंगे, काम खत्म। चिल रहो, लोड नहीं लेना है। हाँ, आप ही का नुकसान होगा बाद में, जैसे कि जर्मनी हाइड्रोजन का ट्रेन खोला, उसके बाद 2 साल में बंद किया, वैसे आप बंद करोगे, लेकिन मेरे को तो पैसा मिल चुका रहेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सारी कंपनी बोले, "हाँ सर, एकदम, एकदम आप फूँक रहे हो हाइड्रोजन, तो हम फुँका देंगे आपको हाइड्रोजन, टेंशन ही नहीं है।" हनीवेल भी बना रहा है। हनीवेल के पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है एपीयू यूनिट्स बनाने का, तो बोल रहे हैं सर उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। ये हेलीकॉप्टर वाले वो उठा के लिया है। रोल्स-रॉयस एक्चुअली अच्छा है जेट इंजन में, तो वो बोला, "भाई हम सँभाल लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं।" तो ये हो गया टर्बो जनरेटर, मतलब एक जेट इंजन है जो सिर्फ शाफ्ट हॉर्स पावर देता है। शाफ्ट हॉर्स पावर से निकालना, इसे ऐसा बनाना जाता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल सके, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूसली। एपीयू जो प्लेन में है वैसा बनाया नहीं जाता। वो कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी काम, क्योंकि वो इमरजेंसी जनरेटर है। लेकिन वो ऐसा नहीं बनाया जाता कि चालू करके छोड़ दो, वो ऐसा नहीं बनाया गया है। ये बनाया जा रहा है कि चालू करके छोड़ दो। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर के जेट इंजन से ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि वो बनाया गया कि भैया चलते रहो, प्राइमरी हो। तो ये 3 कंपनी मतलब अभी तो मार्केट में आ गई, और कंपनी भी आपको दे ही देगी अगर आप चाहते हो तो कस्टम ऑर्डर करके। ये तीनों पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि सर हमारे पास है, आपको जो लेना है ले लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका सीरीज हाइब्रिड के बारे में, या पैरेलल हाइब्रिड किसी में हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।